नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जॉब के लिए कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जिनके जो इस बारे में जानकारी मुझसे मांग रहे थे। हाल का ये जॉब 18 सितंबर 2020 को पहले ही पब्लिश हो चुकी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर जाके आप देख सकते हैं, जिसमें जो पोस्ट है वो मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, रिसर्च फेलोशिप और डाटा ट्रांसलेटर, डाटा ट्रेनर और सीनियर कंसल्टेंट एनालिस्ट के लिए पोस्ट बताई गई है। इस शीट पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिस्क स्पेशलिस्ट की अगर यहाँ पर बातचीत करें तो 19 पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। डिप्टी मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर 16 पोस्ट दिखाई गई हैं और मैनेजर में 11। इसी तरीके से सीनियर कंसल्टेंट, डाटा ट्रेनर, डाटा ट्रांसलेटर, 2 ईयर्स पोस्ट, डॉक्टर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और मैनेजर की आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बेसिकली यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो रिस्क स्पेशलिस्ट में यहाँ पे सी एम एस सी एम बी एफ पी जी डी एम की बात कर रहे हैं। डिप्टी मैनेजर की अगर यहाँ पर बात करें तो बी टेक बी ई एम ई एम टेक चाहिए। मैनेजर में भी बी टेक बी ई एम ई एम टेक चाहिए, बी टेक चाहिए, ये सभी में। और यहाँ पे 2 ईयर्स पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलोशिप में एम फिल चाहिए यहाँ पे। असिस्टेंट जनरल मैनेजर में बी टेक और यहाँ पर डिप्टी मैनेजर एनी ग्रेजुएट और मैनेजर में भी बीटेक चाहिए। तो यहाँ पर मेनली अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेन लोकेशन जो है मुंबई के लिए या नवी मुंबई के लिए है, लेकिन इसमें अक्रॉस इंडिया यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लिए डिप्टी मैनेजर की पोस्ट निकाली गई है और अधिकतम जो पोस्ट है वो 28 पोस्ट है यहाँ पर। जबकि दूसरे अगर पोस्ट में कैटेगरी में आप जाते तो वहाँ पर कुछ कम संख्या है। हालांकि यहाँ पर जो डिप्टी मैनेजर की अगर बात करें या मैनेजर की बात करें तो वो 16 और 11 है, नव मुंबई और नवी मुंबई के लिए। और यहाँ पर अगर बात करें असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और मैनेजर की 28 पोस्ट यहाँ पर अक्रॉस इंडिया पूरे भारतवर्ष के लिए और यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट है 5 मुंबई के लिए। तो मेनली हमने यहाँ पर ये जो वीडियो बनाया गया है वो डिप्टी मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट के लिए बनाया गया। बाकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो दूसरी भी यहाँ पर जो पोस्ट हैं सीनियर कंसल्टेंट या डाटा ट्रेनर के, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। डिटेल्ड वीडियो बेसिकली हमारा जो फोकस है वो डिप्टी मैनेजर और मैनेजर के ऊपर यहाँ पर बताया गया। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस पोस्ट को आप लाइक ज़रूर करें और आगे बढ़ने से पहले लाइक करने के साथ साथ इसे आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो पर। यहाँ से हम अपना क्रोम का ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ sbi.co.in। तो इस साइट पे चलते हैं डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर इस साइट के थ्रू भी हम जा सकते हैं और डायरेक्टली जो कैरियर की साइट है उसके थ्रू भी हम पहुँच सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट के थ्रू मैं आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ से हम नीचे पहुँचते हैं। नीचे पहुँचने के बाद में आप यहाँ पे कैरियर को देख पा रहे होंगे, तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो अब ये हम उस साइट पर पहुँच गए हैं जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे sbi.co.in/web/career। तो इस एड्रेस को आप ब्राउज़र में डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, फेक सिलेक्शन लेटर लिस्ट सेंड बाय फ्रॉडर्स इन द नेम ऑफ एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कई ऐसे फ्रॉडर्स हैं मार्केट में जो कि लेटर भेजते हैं आपको फेक। मेंशन किया गया स्पेशली यहाँ पे, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड टू अस दैट सम फ्रॉडर्स हैव होस्टेड वेबसाइट्स मेकिंग देम अपीयर टू बी एज दोज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फेक लिस्ट ऑफ सिलेक्शन for post in SBI have been published on their website and reportedly and fake appointment letters are also being issued in the name of SBI। SBI के नाम से फेक अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाते हैं, उनके अपनी साइट के ऊपर में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर SBI ये कह रहा है कि अपनी ही जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप अपना रोल नंबर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके लिए रिजल्ट आया। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द SBI नेवर पब्लिश नेम ऑफ शॉर्टलिस्टेड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द वेबसाइट। यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि उनका जो नाम है पब्लिश नहीं किया जाता, जैसा हमने अभी आपको बताया। जो शॉर्टलिस्ट और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर में, उनके नाम कभी भी पब्लिश नहीं करते हैं। ओनली रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आर पब्लिश। सिर्फ रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर पब्लिश किया जाता है जो भी शॉर्टलिस्टेड या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं इंडिविजुअली।
उसके साथ साथ में उन्हें एसएमएस, ईमेल और या किसी पोस्ट के द्वारा भी इसे एक बार इन्फॉर्म करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपका सिलेक्शन हो चुका है। ऑल डिटेल्स regarding recruitment, that is notice, interview schedule, final results etc are published only on इस साइट के ऊपर। जो भी इससे रिलेटेड जो भी इंटरव्यू या शेड्यूल्स है या नोटिस है वो इस साइट के ऊपर में जाकर ही आपको देखना होगा। हम इस वक्त इसी साइट के ऊपर में है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसे बंद कर देता हूँ और यहाँ पर हम चलते हैं लेटेस्ट अनाउंसमेंट की तरफ, जो अनाउंसमेंट चल रही है एसबीआई की तरफ। यहाँ पे एक स्लाइड शो चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ये 1 बाय 1 स्लाइड शो चलता चला जा रहा है और यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट एसबीआई ने हाल फिलहाल अभी दी है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन के लिए दिया जाता है पब्लिक के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहली स्लाइड ओपन लेता हूँ। ये इस वक्त थर्ड स्लाइड चल रही है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मुझे फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, ये मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट दी गई थी उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये मेरे सामने 2 पेज की एक वेब आ चुका है पेज। मुझे थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा ताकि हम ठीक से इसको पढ़ पाएँ। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर ये पब्लिश किया गया है एड। यहाँ जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन ऑनलाइन फीस यहाँ पे देनी होगी। 18 सितंबर 2020 से लेकर 8 अक्टूबर 2020 तक के लिए ये वैलिड है। ये जो यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी समझ पाए। The process of the registration is complete only when fee is deposited wherever applicable with the bank through online made on the before the last date of payment of fee। आपको जो फी करनी है, जो भी पेमेंट आपने करनी है वो इस वेबसाइट के थ्रू ही आपने पे करनी है ऑनलाइन। Before applying, candidate are requested to ensure that they fulfill the eligibility criteria for the post as on the date of eligibility। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसका जो भी क्राइटेरिया है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये पहले आप चेक करें तभी आप फीस भरें। थर्ड, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ब्रीफ रेज्यूम, आईडी प्रूफ, एज प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। फिलिंग विच देयर कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सारे यहाँ अपलोड करने होंगे, जैसे आपका रेज्यूम है, आईडी प्रूफ है, एज प्रूफ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स या एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स हैं। चौथा, shortlisted will be purely provisional without verification of document। Candidate will be subject to the verification of details documents with the original when a candidate reports for interview। जिस वक्त भी आपको कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उस वक्त में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर चलना है, पहुंचना है, जिसे भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इन केस ए कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड इज फाउंड नॉट सेटिस्फाइंग इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया और ये पता चलता है कि आप एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग आप फिट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब हो सकता है शायद आपकी एज या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एक्सेट्रा इनमें कोई भी कमी हो, तो he या she will neither be allowed to appear for the interview nor be entitled for the reimbursement of any traveling expenses। उन्हें अगर ऐसा रहता है तो किसी भी तरह का इंटरव्यू में अपीयर नहीं किया जाएगा, मतलब इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ उन्हें किसी भी तरह का रिम्बर्समेंट यानी कि आने जाने का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 पर हम जाते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक्स वेबसाइट। इस बैंक की वेबसाइट पर जाना है, banksb.career, या फिर इस साइट के ऊपर में जाना है आपने रेगुलरली फॉर डिटेल्स एंड अपडेट्स, अपने डिटेल्स अपडेट वगैरह देखने के लिए, इंक्लूडिंग द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये हम बता ही चुके हैं, जो भी शॉर्ट लिस्टेड होते हैं वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पता चल जाएगा। कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू वेयर रिक्वायर्ड विल बी सेंड बाय ईमेल ओनली। जहाँ भी ज़रूरत होगी कॉल लेटर की इंटरव्यू के लिए वो ईमेल के थ्रू भेजे जाएंगे। नो हार्ड कॉपी विल बी सेंट, हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी विच शुड बी मेंशन इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड केप्ट एक्टिव टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आपको जो भी ईमेल आईडी आप रजिस्ट्रेशन के दौरान आप बता रहे हैं वो एक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बाद में उसको बंद कर दिया। तो आपको इस बारे में ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा तो उसके ऊपर मैसेज भी आपको ये आएगा।
In case more than one candidate scores same marks at cutoff marks in the final merit list, common marks at cutoff point, such candidates will be ranked in the merit according to their age in the descending order. अगर किसी के सेम मार्क्स होते हैं और तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में वो जाएंगे और एज के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे कौन सा उनके लिए बेस्ट सुटेबल होगा। 8 नंबर पॉइंट करते हैं, हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट नॉट टू बी सेंड टू दिस ऑफिस। अपनी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की जो भी हार्ड कॉपी यहाँ के डॉक्यूमेंट्स का आपने फोटो कॉपी करा के आप किसी भी तरीके से हेड ऑफिस में नहीं भेजेंगे, नॉट टू बी सेंड टू दिस ऑफिस। वो सब ऑनलाइन ही प्रोसेस है तो आपको नहीं भेजना। ऑल रिविजन पर एजेंडा विल बी होस्टेड ओनली एट द बैंक्स अबव मेंशन वेबसाइट। जो भी इसके बारे में सूचनाएं हैं वो सब आपको साइट पर ही मिलेगी। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, यहाँ पर डिप्टी मैनेजर की जो पोस्ट है जो कि सिक्योरिटी में है, यहाँ पर डिप्टी मैनेजर की पोस्ट निकलेगी सिक्योरिटी में है जो कि ग्रेड 2 का रहेगा। बैकलॉग की अगर बातचीत करें तो 6 में सीटें ओबीसी में गई हैं, एससी में 4 गई हैं, एसटी में गई हैं और टोटल 11 सीटें यहाँ पर चली गई। करंट में अगर जाते हैं बैकलॉग को अगर छोड़ दो तो जनरल में 9 सीटें दे दी गई हैं, ओबीसी की 4, एसटी ईडब्ल्यूएस 17, टोटल 25। सॉरी, यहाँ पर एज बताई गई है कि आपकी जो एज है वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए या मैक्सिमम 40 की होनी चाहिए अगर डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आ जाते हैं मैनेजर में, रिटेल प्रोडक्ट में जैसे जो आप पर्सनल लोन में आपने कभी काम किया, गोल्ड लोन, कार, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स होगा, ये रिटेल प्रोडक्ट होंगे। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी 4 सीट यहाँ पे दे दी गई है, ओबीसी की 1 है और इसके टोटल 5 हो गए। यहाँ पे मिनिमम एज वही सेम 25 साल की होगी, मैक्सिमम 35 साल की होगी। और सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के द्वारा ही, और ये शॉर्टलिस्ट हो जाने के बाद में कहीं पर इसकी पोस्टिंग हो सकती है। और जो मैनेजर रिटेल की बातचीत कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई की यहाँ पर बातचीत हो रही है, वहाँ पर शायद पोस्टिंग होगी यहाँ पर। चलिए अब पढ़ लेते हैं। सिंस द पोस्ट फॉर सिक्योरिटी ऑफिसर्स हेंस इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर द ओनली मेडिकली फिट applicant may apply be selected. However, applicant with the promotional medical category duly approved by the Army Medical Board may be allowed to apply for the medical category must be mentioned in the discharge book. A copy of discharge book need to be updated with the registering online application. भाई आप मेडिकली फिट होने चाहिए। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास में डिस्चार्ज लेटर होना ज़रूरी है। सॉरी, तो यहाँ पर एब्रीविएशन दे दी गई है। जनरल कैटेगरी तो आप जानते ही हैं, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, एससी की बात करें तो शेड्यूल क्लास, एसटी की बात करें शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पर जैसे आप देख रहे थे यहाँ पे ये एसटी क्लास है तो ये शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकन सेक्शन जो कि गरीब तबके से आते हैं, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसबिलिटीज़, ये वाला जो है सेक्शन पीडब्ल्यूडी। तो यहाँ पे एक पोस्ट दी गई थी, अगर आपकी जो पर्सन विद डिसबिलिटी है, किसी तरह का कोई शरीर में या बनावट में कोई प्रॉब्लम है, आप डिसेबल हैं, तो ये उनके लिए बताया गया। नोट, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन। भाई वैसे तो ओबीसी के लिए अलग से बताया गया है, बट ओबीसी इस वक्त क्रीमी लेयर में है तो इसलिए वो एंटाइटल ओबीसी रिजर्वेशन के रिजर्वेशन की कैटेगरी में अगर आप बात करें जो कि एज रिलैक्सेशन मिलती है तो वो नहीं मिल पाएगी क्योंकि इस वक्त वो क्रीमी लेयर में आ चुकी है। दे शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज ए जर्नल और जर्नल पीडब्ल्यूडी एज एप्लीकेबल। उसे जनरल कैटेगरी ही माना जाएगा या फिर जर्नल की पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, यानी कि पीडब्ल्यूडी वही पर्सन विद डिसबिलिटीज़ की कैटेगरी में माना जाएगा। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग रिजर्व वैकेंसीज मेंशन अबव और प्रोविजनल एंड में बी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। जो भी बैंक की एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। बैंक के बाद राइट है किसी भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट को प्रोसेस को बाद में करने का किसी भी स्टेज पे। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर बातचीत करें तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसका जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो सबमिट कराना होगा, चाहे वो एससी का या एसटी के कैंडिडेट के लिए जो भी रहता है अपना सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसीजर, वो तो आपको अपने नज़दीक जो भी ज़िला है, ज़िले का जो तहसील है या ज़िला
कोर्ट है वहाँ पर आपको जाके ये सर्टिफिकेट वहाँ पर बन जाएगा। A declaration will have to be submitted in the prescribed format by candidate seeking a reservation with OBC category, stating that he/she does not belong to the creamy layer as on 1/4/2020 OBC certificate containing the non creamy layer। सब वही चीज़ें हैं। ये आपको जब आप कोर्ट में आप पहुँचेंगे, नज़दीक के जो भी आपकी कोर्ट होगी, सेशन कोर्ट होगी या जो भी कोर्ट होगी, जिला कोर्ट होगा, आप वहाँ पर जब ये सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे वहाँ पर भी आपको इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। मैं यहाँ पर तो एक्चुअली थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। नंबर 7, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन EWS कैटेगरी। EWS वही आप वीकर सेक्शन में अगर आप आ पा रहे हैं तो उसके लिए भी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनेगा कि आप कितना कमाते हैं और कितने का आपके पास में प्रॉपर्टी एसेट्स है, मतलब तो इसका भी वही सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो भी फॉर्मेट इसका रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो बनेगा वहीं पर जाकर। PWD कैंडिडेट का भी वहीं पर बन जाएगा। मैक्सिमम एज इंडिकेटेड फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट विल बी अवेलेबल टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। जो भी एज को लेके जो बताया गया है, अपर एज के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, वो रिजर्व है, वो राइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि उसमें अगर कुछ उनको लगता है तो वो देख सकती है मैक्सिमम एज वाले मामले में। In case where experience in a specific field is required, the relevant experience certificate must contain specific that the candidate had experience in that specific field। आपके पास जो भी specific field में जो भी experience है तो वो आपसे मांगा जरूर जाएगा और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जो भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको देने होंगे। In case the certificate of the degree diploma does not specify the field of specialization, the candidate will have to produce a certificate from the concerned university, college, especially mentioning in the specialization। भाई आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा है, आपने जिस भी कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं, तो वो अगर बैंक अगर चाहेगा तो वहाँ से इसको वेरीफाई कराने के लिए भी जा सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होगा और वहाँ से आप हो सकता है आपसे ये भी डिमांड मांग ले कि आप वहाँ से लिखवा के लाइए। एनीवे, अब आगे बढ़ता है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट ग्रेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें, डिप्टी मैनेजर की अगर बातचीत करें तो बेसिक क्वालिफिकेशन तो वैसे ग्रेजुएट है यहाँ पे, कि उसका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप भी देख पाएँ। ओके, डिप्टी मैनेजर है वो सिक्योरिटी में जाएगा, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट रहेगा जिसका ग्रेड 2 है, बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया। जो पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है, उनका जो वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, मिनिमम 5 ईयर्स 5 साल का एक्सपीरियंस, कमीशन सर्विस इन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ACP। उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या फिर पुलिस ऑफिसर होना चाहिए और उसका जो रैंक है वो ACP से नीचे का नहीं होना चाहिए। डिप्टी SP विद द मिनिमम 5 ईयर सर्विस इन दैट रैंक और ऑफिसर और आइडेंटिकल रैंक विद द मिनिमम 5 ईयर सर्विस इन द पैरामिलिट्री फोर्स। इसी तरह के जो भी आइडेंटिकल रैंक है उसको भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर पैरामिलिट्री फोर्स की हम बातचीत करें तो। खैर, ये तो बेसिकली एक्सपीरियंस मांगा जाता है आर्मी वगैरह में, लेकिन अगर मैनेजर की पोस्ट में जाते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है, रिटेल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आपको इस तरह की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको पढ़ लेते हैं। मैनेजर रिटेल्स में अगर जा रहे हैं तो जिसमें पर्सनल लोन, गोल्ड लोन की हम बात करें, 2 व्हीलर और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम MBA PGDMA और पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिग्री एंड फुल टाइम BE BTech इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। आपके पास में MBA या PGDMA की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए या अब आपके पास BTech की एक डिग्री हो जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस में हो, या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ए कम्बिनेशन ऑफ दिस स्ट्रीम, यानी कि इकट्ठा भी हो तो भी देखा जा सकता है। तो ये आपके पास में बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया। द इंस्टीट्यूट शुड बी रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज AICTE एंड UGC। जो जहाँ से भी आपने ये MBA या PGDMA लिया है तो वो गवर्नमेंट से अप्रूव होनी चाहिए, UGC की होनी चाहिए या AICTE की होनी चाहिए। कोर्स कंप्लीटेड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट टाइम विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने कोर्स किया है कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू या पार्ट टाइम किया है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा, यानी कि तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
तो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की अगर बातचीत करें, किसे प्रेफरेंस दी जाएगी, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु पोजेस MBA PGDMA पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट डिग्री विद द स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और मार्केटिंग IT। अगर आपने फाइनेंस मार्केटिंग या IT का आपके पास में MBA आपने किया और वो फाइनेंस में किया, मार्केटिंग या IT में किया, या PGDM में किया और कैटेगरी आपके फाइनेंस मार्केटिंग या IT की रही है, तो वहाँ पर इसकी प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड की अगर बातचीत करें तो यहाँ पे मैनेजर रिटेल की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल इनोवेशन, द बिजनेस स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। तो ये स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से आनी चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको बनानी आनी चाहिए। तो ये स्किल्स आपके पास में हो तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर मिनिमम 48 मंथ्स के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, यानी कि 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। As an executive in supervisor management role in the scheduled commercial bank in the product development in the retail finance domain, personal loan, education loan, gold loan, consumer durable loan, car and two wheeler loan। भाई 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो सुपरवाइजरी में हो, मैनेजमेंट का आपके पास में रोल आपको मिला हुआ हो, प्रोडक्ट आपका रिटेल फाइनेंशियल भी होना चाहिए आपका, या चाहे वो पर्सनल लोन, एजुकेशन हो, कोई भी हो, तो ये आपके पास में 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। Experience in the working directly with the development functional terms will be functional team will be preferred। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जॉब प्रोफाइल एंड KRA पोस्ट डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा? तो यहाँ पे जो डिप्टी मैनेजर जो सिक्योरिटी में है, तो यहाँ पे जो प्रोफाइल रहेगा, तो टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी अरेंजमेंट टू एट ब्रांचेस एंड ऑफिसेस, कैरी आउट विजिट द ब्रांचेस, ऑर्गेनाइज पीरियडिक सिक्योरिटी ड्रिल्स, लेक्चर्स एक्सेट्रा, carry out the effective liaison with the various government agencies and the other administrative work related to the security office desk। भाई सिक्योरिटी से रिलेटेड है यहाँ पर डिप्टी मैनेजर का, तो आपको ड्रिल वगैरह वहाँ पे जैसे करवानी होती है, आपको सिक्योरिटी ड्रिल्स, लेक्चर्स वगैरह आपको देने पड़ सकते हैं वहाँ पे, तो इस तरह का काम होगा यहाँ पे। और अगर किया टू विजिट द ब्रांचेस टू रिव्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सजेस्ट अपग्रेडेशन इफ़ रिक्वायर्ड ब्रांचेस एंड ऑफिस। अगर आपको सजेशन देना होगा कि अगर आपको सिक्योरिटी की अपग्रेडेशन की ज़रूरत आपको लगती है, तो उस बारे में आपको बताना होगा। और इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी सिस्टम एंड द सिक्योरिटी क्लाइमेट एट द ब्रांचेस एंड ऑफिसेज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स रहते हैं, जो भी ब्रांचेस रहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड जिस भी तरह के आपको कमी पेशी नज़र आती है, तो वो उस बारे में आप बातचीत करेंगे, उन्हें समझाएंगे, और ये सारा आपका काम होगा। लाइजनिंग का साथ में काम होगा, गवर्नमेंट एजेंसी इंक्लूडिंग सिविल, मिलिट्री अथॉरिटी एंड पुलिस के साथ में लाइसेंस का भी आप साथ में काम होगा। नेचुरली बात है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पहले से ही एक्सपीरियंस आपका आर्मी का या पुलिस का आपके पास में होगा। तो ये मेनली सिक्योरिटी में है। मैनेजर रिटेल्स की अगर बात करें, तो जॉब प्रोफाइल टू मॉनिटर ऑल द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग हैंडल्ड, track best practice in the industry and explore solution relevant to the bank, vice versa competitive. To develop a new product in the review, modify existing product with a view to increase profitability of the bank, to strategies and the implement business and promotional activities, to manage day-to-day functioning of the alternate channel for delivery of loans। भाई डे टू डे जो भी आपके काम होते हैं, अपने चैनल्स जो भी आप चैनल्स बनाते हैं, मतलब आपने किसी को नेटवर्क बना दिया, किसी को सब DSA वगैरह बना लिया, उसके आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो फटाफट ग्रोथ करे, ताकि आपकी ग्रोथ हो पाए। स्ट्रेटजीज आपको बनानी आनी चाहिए, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है बिजनेस के लिए, आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कैसे आपको करनी है, इस बारे में आपको ये आपका जॉब प्रोफाइल बताया जाएगा आपको। और इसके अलावा जो भी नए प्रोडक्ट निकलते हैं, उसको रिव्यू आपने करना है, या कोई मॉडिफाई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसके बारे में आप का ये प्रोफाइल रहेगा कि आप एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है और आपको लगता है इसमें कुछ कमी है, तो उस बारे में आप बातचीत करेंगे, या आप किसी भी तरीके से उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को किसी तरह से प्रमोट करके ऐसा काम करेंगे ताकि जो बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ पाए। To handle regularly and security related issues related to the loan product, to liaison with the various department of the bank to ensure smooth and timely rollout of the product, to monitor, track and organize all required SOP, manual, e-circular, e-lessons for
प्रोसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट, आपको मॉनिटर करना है, ट्रैक करना है जो भी आपके एसओपी मिलते हैं, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात हो रही है यहाँ पर, या अपना जो भी सर्कुलर निकलते हैं, जो लाइसेंस निकलते हैं, उसके बारे में अपने टीम को आप बताएंगे, क्योंकि आप मैनेजर हैं तो आपको ये आपका ही जॉब प्रोफाइल है, आपका ही काम है। और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसको स्मूथली वो और टाइमली अपना रिजल्ट्स दे पाएँ और अपना काम कर पाएँ, जो भी मतलब आप जो भी आपका प्रोडक्ट है, टू व्हीलर या लोन वगैरह, वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो ये आपकी ही कहीं ना कहीं ड्यूटी हो जाती है। KRA मैनेज द न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग फ्रॉम डिज़ाइन टू डेवलपमेंट और लॉन्च, आइडेंटिफाई कंज्यूमर चैलेंज, सेम वही चीज़ें हैं। काफ़ी लंबी बात हो रही है, वीडियो को मुझे शॉर्ट आउट करना है क्योंकि आप यहाँ पर एक टाइम लिमिट मुझे देनी पड़ती है। चलिए अब यहाँ पर छोड़ के मैं वापस बैकआउट में चलता हूँ। तो मेनली हम यहाँ पर हम ये फिर दोबारा से मैसेज आ गया, मैं इसको हटा लेता हूँ। तो ये फर्स्ट स्लाइड थी, फर्स्ट स्लाइड पर पहुँचने के बाद में जो एडवर्टीजमेंट निकली थी वो हमने पढ़ लिया। अप्लाई ऑनलाइन की यहाँ पर बात करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको इंपॉर्टेंट ईवर्ड्स की यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हम नए हैं, क्लिक फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की बात हो रही है कि 18/9/2020 से लेकर 8/10/2020 तक आपको पेमेंट आप कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन 31/10/2020। चलिए ये तो उनका अपना डेटा है। हम यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर that they fulfill the eligibility criteria for the post as on the date of eligibility। भाई अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं तभी आप आगे बढ़िए। वो तो खैर हमने पहले देख लिया कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए और कौन सी कैटेगरी में आपने जाना है, वो हमारी बातचीत हो चुकी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फर्स्ट नेम, नाम आपको डालना है, मिडल नाम डालना है, कन्फर्म मिडल नेम, लास्ट नेम, तो ये सब वही चीज़ें हैं। मदर्स का फुल नेम, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म आईडी, सिक्योरिटी कोड ये वाला आपको कैप्चर डालना होगा। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे और रजिस्टर कर देंगे अपने आप को। रजिस्टर हो जाने से पहले फिर आपकी डिटेल्स भी यहाँ पर देनी होगी। डिटेल्स में देखें, नहीं ये क्वालिफिकेशन का भी कॉलम आगे नहीं बढ़ पा रहा। अपलोड्स करने होंगे आपको डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, मतलब आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, प्रीव्यू पेमेंट्स, और पेमेंट देनी होगी 750 रुपये कुछ की आपके पेमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे एक हाउ टू अप्लाई में पहुँच जाता हूँ ताकि इस बारे में थोड़ा सा और समझ पाएँ। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेबल। प्री रिक्वेस्ट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, कैंडिडेट should have valid email ID which should be kept active till the declaration of result. It will be essentially required for any receiving any communication from the bank. Guidelines for the filling of online application। चलिए ये तो सब बातें हो चुकी हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। कैंडिडेट को अपना जो फर्स्ट स्कैन करना है अपना फोटोग्राफ्स को, सिग्नेचर एंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट एज डिटेल्स अंडर गाइडलाइंस फॉर द स्कैनिंग अपलोडिंग द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड द डॉक्यूमेंट। सिग्नेचर करने हैं अपने फोटोग्राफ के ऊपर। कैंडिडेट विजिट बैंक वेबसाइट, इस साइट के ऊपर आपको जाके करना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन द करंट ओपनिंग। Fill in the application carefully. Once the application is filled in the completely, candidate should submit the data. In the event of candidate not being able to fill the data in one go, they can save the data already entered. When the data is saved, a provisional registration number and a password will be generated by the system and are displayed on the screen. Candidate should note down the registration number and the password। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करते वक्त में अपना जो भी आप रजिस्ट्रेशन के करते वक्त अपना पासवर्ड है वो आप अच्छे से अपने पास लिख लें कहीं पर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आने पाए। आफ्टर इंश्योरिंग नहीं कुछ कहा जरूर। द पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग अ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एज आस्क्ड फॉर द स्क्रीन, ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन अप्लाइंग इफ एनी विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। आप ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो आपके लिए 2-4 रुपये उसमें ट्रांजेक्शन्स के चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे गाइडलाइन दे देते हैं, अपलोडिंग ए फोटोग्राफ के लिए गाइडलाइन बताई गई है यहाँ पे।
Before applying online, a candidate will be required to have a scanned digital image of his her photograph, signature and document as per the specific given below. Photograph must be recent photograph, style, color picture होनी चाहिए photograph आपकी. Make sure the picture is current taken against a light colored preferred white background. White background क्यों? उसको prefer दी जाएगी. Look straight, सामने देखती तस्वीर होनी चाहिए कैमरा की तरफ. Relaxation face जो है relaxed होना चाहिए. If the picture is taken on a sunny day, have the sun behind you or place yourself in the shade so that you are not squinting and there are no harsh shadow. भाई आप जब पिक्चर अगर आप अपने मोबाइल से लेने जा रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपके पीछे सूरज ना हो, ताकि किसी तरीके से आपको ध्यान रखना होगा इस बात की आपके पिक्चर बिल्कुल क्लियर आए, क्योंकि पीछे सूरज होने से आपकी शेडो बन सकती है और क्लियर पिक्चर क्लियर नहीं आ पाती. तो फेस के सामने आपको होना चाहिए जब आप कैमरे से आप फोटो खींच रहे हैं अपने मोबाइल से या किसी और डिवाइस से, तो आपकी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए. If you wear a glass, make sure that there are no reflection and your eyes can be cleared skin. अगर आप कोई ग्लास यूज़ कर रहे हैं, अब मतलब आपने चश्मा पहना हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा हो और आपकी आंखें एकदम से खुली हुई होनी चाहिए और प्रॉपरली दिखनी चाहिए. कैप्स, हैट्स एंड डार्क ग्लासेस आर नॉट एक्सेप्टेबल. आपने कोई कैप लगा रखी है, कोई टोपी लगा रखी है, डार्क अगर आपने ग्लासेस पहने हुए हैं, डार्क ग्लासेस मतलब कोई काला चश्मा पहना हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. रिलीजियस हेडवेयर इज अलाउड बट इट मस्ट नॉट कवर योर फेस. धार्मिकता के अनुसार जो भी आप अपने सिर के ऊपर में टोपी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो अलाउड है, बट आप उससे आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए. डायमेंशन की बात करें 200 से 203 पिक्सल की होनी चाहिए. साइज़ होना चाहिए शुड बी बिटवीन 20 KB से 50 KB के बीच में. जो फोटोग्राफ का जो साइज़ जब आप अपलोड करेंगे इसका आपने ध्यान रखना है. इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन इमेज इज नॉट मोर देन 50 KB. 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए. इफ द साइज ऑफ द फाइल इज मोर देन 50 KB देन दैट जस्ट द सेटिंग ऑफ द स्कैनर सच एज द DPI रेजोल्यूशन. अगर 50 से ज़्यादा जा रहा तो स्कैन करते वक्त में उसका जो DPI रेजोल्यूशन होता है स्कैनर का, तो वहाँ से आप सेटिंग करके उसको कम कर दें, सो दैट जो नंबर ऑफ कलर्स होते हैं वो थोड़ा कम कर दें और स्कैनिंग के दौरान उसका फिर जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. सिग्नेचर फाइल टाइप साइज, द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन द वाइट पेपर द ब्लैक इंक पेन. आपको एक सफ़ेद पेपर के ऊपर में काले पेन की शाही से आपको अपना सिग्नेचर करना होगा. द सिग्नेचर मस्ट बी साइन ओनली बाय द एप्लीकेंट एंड नॉट बाय द अदर पर्सन. आपने खुद साइन करने, किसी और से साइन नहीं करवाने. द सिग्नेचर विल बी यूज टू पुट ऑन द कॉल लेटर एंड द वेयर एवर नेसेसरी. जब भी कॉल लेटर की या कोई बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो उस सिग्नेचर को मैच भी किया जाएगा और वहाँ पे आपको साइन करना है. If the applicant signature on the answer script at the time of examination does not match the signature on the call letter, the applicant will be disqualified. अगर आपको कभी बाद में एग्जामिनेशन का टाइम में आप जो भी सिग्नेचर करेंगे वो मैच किया जाएगा. अगर वो मैच नहीं करता या कॉल लेटर के ऊपर मैच नहीं करते आपको सिग्नेचर, तो वहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा. डायमेंशन की बात करें 140 गुना 60 पिक्सल की होनी चाहिए आपका जो सिग्नेचर जो भी आप करके आप दे रहे हैं. और साइज़ ऑफ द शुड बी बिटवीन 10 KB से 20 KB के बीच में ये साइज़ होना चाहिए. जब आप स्कैन करेंगे तो उसका ध्यान रखें. इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन इमेज इज नॉट मोर देन 20 KB. 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए जब आप उसको स्कैन करें. सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर शेल नॉट बी एक्सेप्टेबल. कैपिटल लेटर में अगर आपको साइन आप कर रहे हैं तो वो किसी भी तरह से माना नहीं जाएगा. स्कैनिंग द फोटोग्राफ ऑन द सिग्नेचर, सेट द स्कैनर रेजोल्यूशन मिनिमम ऑफ 200 DPI पे आपने रखना है. मिनिमम जो आपका DPI होता है स्कैनर का. सेट कलर टू ट्रू कलर रखना. फाइल साइज स्पेसिफाइड अबव बता दिया गया. क्रॉप द इमेज स्कैन टू द एज ऑफ द फोटोग्राफ सिग्नेचर देन द यूज द अपलोड एडिटर टू क्रॉप द इमेज इन द फाइनल साइज. आप जब लोड करने जा रहे हैं तो आप उसको क्रॉप वगैरह कर लीजिए सो दैट वो स्पेसिफिक साइज में आ पाए और उसका फाइल का साइज बड़ा ना होने पाए. Procedure for uploading a photograph and a signature, there will be 2 separate links for the uploading photograph and signature. 2 अलग-अलग लिंक होंगे यहाँ पे. आपको फोटोग्राफ के लिए अलग लिंक होगा और सिग्नेचर के लिए अलग लिंक होगा. तो क्लिक ऑन द रिस्पेक्टिव लिंक अपलोड फोटोग्राफ. जहाँ पे फोटोग्राफ लिखा है उस पर फोटोग्राफ डालिए, इस पर सिग्नेचर लिखा है उस पर सिग्नेचर डालिए और फिर उसके बाद में अपलोड बटन को आप दबा दीजिए. After uploading the photograph signature in the online application form, your candidate should check that the image are clear and have not
एंड हैव बीन अपलोडेड करेक्टली। भाई करने के बाद में अपलोड जब हो जाए तो उसको अच्छे से आप चेक कर लें। इन केस द फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज नॉट परमानेंटली विजिबल द कैंडिडेट में एडिट, अगर आपको लगता है कि ये ठीक से विजिबल नहीं हो पा रही, नहीं दिख पा रही, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। हर एंड री अपलोड हिज हर फोटोग्राफर सिग्नेचर प्रायर टू सबमिट द फॉर्म। दोबारा आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट का जो फाइल साइज है वो तो हम बता ही चुके हैं यहाँ पे। अच्छा ओके, ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन द PDF एक्सेप्ट रिज्यूम विच शुड बी इन डॉक और डॉक्स फॉर्मेट। आपको जो भी रिज्यूम जो भी आप अपलोड करने जाएंगे वो डॉक में होना चाहिए, यानी कि विंडो का जो वर्ड में आपका बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे DOC रहता है एक्सटेंशन नेम, और DOCX फॉर्मेट में होना चाहिए। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। फाइल जो पेज का साइज़ है वो डॉक्यूमेंट का वो A4 में होना चाहिए। साइज ऑफ फाइल शुड नॉट बी एक्सीडिंग 500 KB से ऊपर का साइज ना हो फाइल का, ये ध्यान रखें। इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट बीइंग स्कैन प्लीज इंश्योर इट इज सेव्ड एज ए PDF एंड साइज नॉट मोर देन 500 KB एज PDF। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, एजुकेशन सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो 500 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर ईच डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब हर एक डॉक्यूमेंट 500 KB का से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कि 10 डॉक्यूमेंट से 10 का टोटल साइज 500 होना चाहिए। यहाँ पे ये बात नहीं, ईच डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। If the size of the file is more than 500 KB, then adjust the setting of the scanner such as the DPI resolution। अगर 500 से ऊपर है तो उसके DPI resolutions को आप कम कर दीजिए, स्कैनर का नंबर ऑफ पिलर्स को कम कर दीजिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग की प्रोसेस के दौरान प्लीज इंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट अपलोडेड आर क्लियर एंड रीडेबल। अच्छे से साफ सुथरे होने चाहिए, पढ़ने लायक होने चाहिए। देयर विल बी सेपरेट लिंक फॉर द अपलोडिंग ईच डॉक्यूमेंट्स। क्लिक ऑन द रेस्पेक्टिव लिंक, ब्राउज एंड सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द JPG, PDF, डॉक्स फाइल हैज़ बिन सेव्ड। अपलोडिंग करते वक्त में जहाँ भी है वहाँ अपलोड करते हुए आप, ये तो खैर आपने किया होगा कि आप की जो फाइल है वो JPG या PDF, डॉक वगैरह में ही होनी चाहिए। इससे और कोई फॉर्मेट नहीं माना जाएगा, नहीं हो पाएगा। Your online application will not be registered unless you upload your photograph, signature or document as specified। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं होगी अगर आपने अपना फोटोग्राफ या सिग्नेचर आपने अपलोड नहीं किया है, तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। और giving the following specific details of unable to provide quick resolution of the error and confirmed by the registration number, name of the bank, name of the post applied for, your email, your contact telephone number, preferably your mobile number, your operating system, Windows XP, SP2 और Linux। भाई आपने जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स आपने दी है उसका क्विक रेजोल्यूशंस में, मतलब किसी भी तरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ चुका है, नेम ऑफ द बैंक आपने डाल दिया, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड आपने लिख दिया, कुछ पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप ईमेल आईडी आपने बता दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर। और जावा अनेबल, ठीक है, वो तो खैर SP2 ही रहेगा यहाँ पे। विंडोज़ के SP2 भी होना चाहिए। प्लीज़ मेक वन और मोर अटैम्प्ट फ्रॉम एनी अदर PC विद द आइदर इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 और मोर। अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप इसका ध्यान रखें कि आपके जो PC की वजह में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो 10 से ऊपर का वर्जन होना चाहिए, या फिर मोजिल्ला फायरफॉक्स 2.0 या उससे ऊपर का होना चाहिए। गूगल क्रोम में जा रहे हैं तो 3.0 और अबव से ऊपर का होना चाहिए वर्जन, विद जावास्क्रिप्ट एनेबल बिफोर फाइलिंग द रिपोर्ट विद आवर हेल्प डेस्क। तो ये जरूरत पर हेल्प डेस्क पर जाकर आप देख सकते हैं। तो मैं इसको वापस ले लेता हूँ। ये हमने देख लिया है, ये भी हम कर चुके हैं। अब वापस इस पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो वेब कैरियर्स लेटेस्ट, तो ये था फर्स्ट स्लाइड। तो अब हमने डाउनलोड एप्लीकेशन कर ली है, एप्लीकेशन को आप देख चुके हैं, और अप्लाई ऑनलाइन हम देख चुके हैं।